हाय गाइज, वेलकम बैक टू निशिकाज फैमिली चैनल। सो गाइज, आज है शुक्रवार और मैं मेरा व्रत रखी हूँ एंड आज मेरा बाबू से हल्का सा झगड़ा है। सो मैंने उनको नहीं बोला था कि फूल वगैरह ले आना और वो भूल जाते हैं। सो मुझे याद दिलाना पड़ता है, तो मैंने उन्हें बोला नहीं, बुलाए नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, झगड़ा है तो मैं ही घर से निकल जाती हूँ। सो मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए। और मैंने जैसे कि अपनी कुछ ब्लॉग्स में बताया ही है कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहीं पे पास में बहुत सारी दुकानें हैं, तो सब कुछ पास में मिल जाता है। तो जो फूल की दुकान है वो जस्ट 5 कदम की दूरी पे है। हमारी मल्टी के नीचे बस आ जाओ, 5 कदम की दूरी पे फूल की दुकान है। तो वहाँ से मैं जाऊँगी, फूल लेके आऊँगी और उसके बाद मुझे करनी है पूजा। शाम का टाइम हो रहा है और मैंने अभी दोबारा नहाया हुआ है। बाल देख सकते हैं क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं किया था, सुबह मैंने तेल डाल लिया था, तो अभी बाल धोए हैं और मैं तैयार होके आ गई हूँ। तैयार में मैंने मेकअप कुछ नहीं किया है, जस्ट लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है एंड आईब्रोज को फिल किया है, मांग में सिंदूर भरा है, बिंदी लगाई है। दैट्स इट, ये मेरा मेकअप है। सो चलिए फटाफट से पहले फूल लाते हैं, फिर हम पूजा करेंगे साथ में मिलकर। फाइनली मैं फूल लेके आ गई हूँ और बच्चों के लिए चॉकलेट भी लेके आई। मैं पैसे ज़्यादा नहीं ले गई थी और मुझे याद आया कि यार इनको चॉकलेट लेके जाऊंगी, वरना बोलेंगी मम्मी नीचे गई और चॉकलेट लेके नहीं आई। सो मैं इसलिए चॉकलेट लेके आई। पूरी मल्टी में अंधेरा है इसलिए वीडियो कितना गंदा आ रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा तो है ये उजेला। शाम हो गई ना, शाम का टाइम हो रहा है। चलो पूजा लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे मैंने पूजा लगा ली है, आप देख सकते हैं। और किसी ने तो मुझे किया था मतलब कमेंट कि आप गुलाब के फूल मत चढ़ाया कीजिए, बट जो वैभव लक्ष्मी की बुक है ना, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपको लाल फूल चढ़ाना है। अब लाल फूल में मुझे पता है कि जो माता रानी को है वो ना गुड़हल का फूल होता है जो बहुत ही पसंद होता है, और या फिर कमल का फूल होता है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हो। बट मैं गुलाब का फूल लेके आती हूँ और ये इतने सारे फूल 10 रुपए की समथिंग में आ जाते हैं। मैं अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ कलश के पास में। हालांकि कलश के नीचे हम हमेशा चावल लगाते हैं, क्योंकि चावल का छोटा सा ढेर करके उसके ऊपर कलश रखा जाता है। और किसी ने भी पूछा था मुझे ये भी कि ये व्रत आप कैसे करती हो, तो मैं बता दूं कि सारा दिन मैं उपवास रखती हूँ। एक आध बार अगर मुझे लगता है तो फलाहार कर लेती हूँ, वरना नहीं करती हूँ और बस चाय पी के रहती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम पे रात होने से पहले आपको पूजा करनी होती है। पूजा बहुत सिंपल तरीके से करनी होती है। आपके यहाँ जो भगवान है उनको आप चौक लगा के पूर्व दिशा पे मुँह करके पूर्व दिशा में मुँह करके चौक लगाएं। उसके बाद चौक पे के ऊपर एक पाटा रखें, पाटा पे एक लाल रुमाल रखें और उसके ऊपर अपने भगवान जी को रखें। भगवान जी रखें अगर रखना है तो, वरना एक कलश रखें, छोटा सा ढेर करें चावल का, उसके ऊपर पानी का कलश रखें और कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, उस पर घी का दीपक लगाएं और कोई भी चांदी या सोने की एक चीज़ ले लें आप और उसे रखें। हल्दी कुमकुम का उसका टीका करें और ये जो बुक है ना, इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और फिर आरती वगैरह करनी पड़ती है, जय माँ लक्ष्मी का रटन करना पड़ता है। तो पूजा में आपको 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। सो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है समाप्त एंड होम भी लगा दिया है मैंने। एंड आप देख सकते हैं होम कितने अच्छे से जग गया है। हमेशा ऐसा होता है मेरी, जब भी मैं पूजा करती हूँ होम बहुत अच्छे से जग जाता है और मैं बहुत दिल खुश हो जाता है जब ऐसा होता है, क्योंकि कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं ऐसे करने से। सो गाइस, पूजा हो चुकी है और मैं अभी थोड़ी देर में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। खाना तो वैसे मैंने बनाना है सिंपल सा, लेकिन बनाना तो है ही। बट अभी मैं पूजा करके बैठी हूँ तो थोड़ा सा मैंने जैसे कि बोला था कि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो थोड़ा सा भगवान के साथ अपना एक समय व्यतीत करती हूँ। चाहे अकेले बैठ के करूँ, चाहे उनके सामने बैठ के करूँ। तो वहाँ तो अब इसी का मंच ने इतनी ज़ोर से टीवी चला ली ना कि वहाँ तो बैठना मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा यहाँ बैठूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी तो खाना बनाऊँगी। तो तभी मैं आप लोगों को मिलूँगी कि मैंने खाने में क्या बनाया है। बाकी फ़िलहाल मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मतलब।
गाइस अभी मैं सब्जी बना के आई हूँ और आज मैंने आलू और तुरई की सब्जी बनाई है और अभी बाबू नीचे गए हैं और मेरी अभी उनसे बात नहीं हो रही है। आज हमारी बात क्यों नहीं हो रही है मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं थी फ़ोन पे एंड इन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और ये एक बार का नहीं है, एक दो बार और हुआ है ऐसा कि जब मैं फ़ोन पे होती हूँ ये बहुत गंदे तरीके से चिल्ला देते हैं मेरे ऊपर। मुझे नहीं बर्दाश्त होता क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे पता है कि आप किस वजह से चिल्ला रहे हो, आपको पता है कि आप किस वजह से चिल्ला रहे हो, बट सामने जिससे मैं बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, कितनी ज़रूरी बात कर रही हूँ, आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते हो। एटलीस्ट आप मुझे पहले एक बार इशारा करो कि फ़ोन रख दो या कुछ भी। तो मेरा ये था, मैं उनसे बिल्कुल ज़ोर से मैंने यही बोल दिया। मैंने कहा आप मेरे ऊपर अगर ऐसे चिल्लाओगे तो आगे से आपके कॉल्स आएंगे या आप कोई भी बड़ा काम कर रहे होगे कॉल्स पे, मैं चिल्ला दूंगी। सो उनको वो चीज़ बुरी लगी कि मतलब तुम हमसे ये बोल रहे हो कि मैं बदला ले लूँगी। बट यार ठीक है ना, जब भी आपके साथ होता है तो आप बर्दाश्त करते हो। मैं एक बार नहीं 2-3 बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है। जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ये चिल्ला चौट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं सीरियसली बहुत ही, जब इंपॉर्टेंट कॉल होता है तभी मैं लेती हूँ। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो मुझे वो गुस्सा आया। अच्छा, आज का ब्लॉग थोड़ा चैटी हो जाएगा बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मेरी YouTube जर्नी पे, मेरे लाइफ स्टोरी पे, मेरी लव स्टोरी पे आप सबके कमेंट्स भर भर के आए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना 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 सारा प्यार तो दिया ही दिया, साथ में इतने भर भर के कमेंट्स किए। बट दुख मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। मुझे दुख क्यों हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे बुरा लगा जब लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है प्रेजेंट में, एंड मैं वो चीज़ फील कर पाती हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ उसको याद करके जब मैं इतना रोती हूँ तो सोचो उस टाइम पे मेरी कंडीशंस क्या रहती होंगी, है ना। तो मुझे वो बुरा लगता था। जब लव मैरिज वाली बात, जब मैंने अपना लव स्टोरी शेयर की तब भी आप लोगों ने ये कमेंट्स किए, तब भी मैं आप लोगों से रिलेट कर पा रही थी। अब जब लाइफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ तब भी, लेकिन अब लाइफ स्टोरी जब शेयर कर रही हूँ ना तब मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि दी हमारी अरेंज मैरिज है और उसके बाद भी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतना गंदा गंदा बिहेव करते हैं, और जब मैं मायके बताती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत है से अपना लो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो कैसे माँ बाप होते हैं यार, और उस पे भी पति साथ ना दे। तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। अगर मेरे हस्बैंड, मेरी तो लव मैरिज हुई थी, मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, लेकिन सच बता रही हूँ इन लोगों के खिलाफ मैं एक्शन लेती। मैंने ये बात बिल्कुल डायरेक्ट बोली थी अपने ब्लॉग में, सेकंड लाइफ स्टोरी के सेकंड पार्ट में मैंने ये शब्द तक बोला है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती अगर मेरे साथ ये चीज़ होती और मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट कभी ना करते। तो मैंने उनका सपोर्ट देखा और उसकी वजह से मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर गई। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपको इतना सहना पड़ रहा है, चीज़ें इतनी ख़राब चल रही हैं, तो आप मत सहिए, क्योंकि ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। इतना डिप्रेशन, इतनी सारी चीज़ें आप फेस नहीं कर पाते हो। कई बार आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हो। आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर रहे हो? आप लड़ो ना, सिचुएशन से आप लड़ोगे ना, भगवान आपका साथ पल पल पे देगा यार। आप लोग ये मत सोचो कि आज मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं थी ना तब भी मैं इनसे ये बोलती थी प्लीज़ आप मुझसे तलाक ले लो, क्योंकि आप अच्छे हो, इस वजह से मैं इनके साथ तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे आपके साथ अब नहीं रहना है क्योंकि मैं बहुत गंदा बिहेव सह रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं अब नहीं झेल सकती हूँ। मैं रो रो के इनसे बोलती थी कि आप मुझे तलाक दे दो। आगे की स्टोरी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये टाइम है, आप इनके खिलाफ एक्शन अब आपको लेना ही पड़ेगा। मत बर्दाश्त कीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिनके साथ नहीं होता है वो तो ऐसे आरोप लगा के अपने से बड़ों की बेइज्जती करते हैं, और जिनके साथ बेचारियों के साथ होता है वो सह के रहती हैं। सह के मत रहिए, भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। बस आप सही कीजिए, आप गलत मत कीजिए किसी के साथ, फिर भगवान आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। मत कीजिए, एक औरत से बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनी है, ये आप प्रूव कर दीजिए। मायके वाले कुछ दिन सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर वो भी सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो ये बोल दो कि मैं चाहे मजदूरी करके खा लूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, बर्तन धो के खाने से, किसी के यहाँ बर्तन धो के खा लो, पर ऐसी गालियाँ खा के रहना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। किसी को मेरे थॉट्स बुरे भी लग सकते हैं कि आप गलत भड़काव कर रही हैं या जो भी, बट ये भड़कावा नहीं है। जिस पे बीतती है वही जानता है। मेरे पे बीती है मैं जानती हूँ। आज तो आप स्टोरी के एंटरटेनमेंट के नाम से सुन रहे होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग
फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो फील कर पा रहे हो जिनके साथ हो रहा होगा। बाकी ये जो इक्का दुक्का लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि ये सब करके आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, ये कर रहे हो। बेइज्जती का उन्हें डर रहता है जिनकी खुद की कोई इज्जत हो। उन्हें अपनी इज्जत मेरी नज़रों में एक रत्ती की नहीं बचने दी। जो आजू बाजू के लोग हैं उनकी नज़रों में उनकी इज्जत नहीं है, तो मुझे किनके सामने उनकी इज्जत बढ़ाने की ज़रूरत है? जिन्होंने मेरी इज्जत तार तार की है, मुझे उनकी इज्जत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत झूठ बोला, मैंने पेशेंस रखा। मैंने हमेशा ये सोचा था कि एक समय आएगा जब रियलाइज़ होगा मेरी फैमिली है, और एक टाइम क्यों मैं इतने समय तक झूठ बोलती आई इस परिवार के लिए कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरी नंदे बहुत अच्छी, मेरी सास बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मेरा ससुराल, मेरे ससुराल वालों ने ये किया मेरे लिए, वो किया। इतना सब करने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे बुराइयां मिलती हैं आज भी। और वो सब जो इस वीडियो के थ्रू देखते हैं ना, वो मेरे रिलेटिव्स होते हैं या मेरे आने जाने वाले लोग होते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो तारीफ करती है, इसका मतलब इसके सास ससुर का और इसकी नंदों का और इसकी सास का बहुत अच्छा व्यवहार है, जब तो ये तारीफ कर रही। और मम्मी और मेरी बहन, मेरी नंदे बुराई करती हैं तो उनको लगता है कि मेरा बर्ताव उनके प्रति बहुत बुरा है, तो मैं गलत साबित होती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, मैं तारीफ करके चलती हूँ, मैं अपने घर की ढक के चलती हूँ, तो मुझे ये सब मिलता था। अब मैंने जो है सो है, सामने है। और एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। मैं हमेशा कोशिश करती थी रिश्ते चलाने की, बट अगर सामने वाले के अंदर वो नहीं है, वो रिश्ते चलाने वाली चीज़। मैंने जिस दिन इस घर को अपना, जिस दिन मेरी शादी हो गई थी कोर्ट मैरिज, और जिस दिन मैं इस घर में आई थी, उसी दिन मैंने इस घर के लोगों को अपना मान लिया था। जैसे मैं आज पापा को प्यार करती हूँ, मैं पापा के लिए अपनी जान छिड़कती हूँ, वैसे मैं हर एक इंसान के लिए अपनी जान छिड़कती थी। बट धीरे 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 सब मेरे दिल से उतर गए। बट आज मेरे पापा मेरी सराखों पे हैं और हमेशा रहेंगे, हर दिन रहेंगे, चाहे वो कोई भी दिन हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, गुरु पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, मैं उन्हें विश करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही सब कुछ है। सो इसी के साथ अभी हम थोड़ा सा आ गए हैं, खाना का पूरी तैयारी कर लेते हैं। खाना वैसे बन गया है, सब्ज़ी मैंने बना दी है, रोटी मैंने बना दी, मुझे अपने लिए बस पूड़ी सेकनी है। सुबह वो सेकती हूँ, खाना खाती हूँ। और आज मैं थोड़ा देर तक गुस्सा रहूँगी, क्योंकि इस इंसान को भी पता चलना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। मुझे नहीं बर्दाश्त है ये चीज़ें, और मेरे सामने अगर ये सब होगा तो मैं बर्दाश्त करूँगी भी नहीं। सो चलिए, इसी के साथ अभी फ़िलहाल हम रोकते हैं इस ब्लॉग को, और आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड आपने भी बाहर का व्यू भी देखा, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सो उसके बाद मैं थोड़ा बालकनी में बैठी, फिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ फाइल्स थी जो मैं कल रात में देख रही थी, वो मेरी मोबाइल में नहीं खुल रही थी। सो मैंने उन फाइल्स को लैपटॉप में चेक किया है एंड अभी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी कि उनमें क्या है, और वो फाइल्स मेरे यूट्यूब से रिलेट थी, दैट्स वाई मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रहा था। अभी आप सोच रहे होगे दी चेहरा कैसा हो रखा है, तो चेहरा अच्छा है। चेहरे पे मैंने अभी टोनर लगाया हुआ है, तो वो टोनर आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मैं ब्रश करके आई और चाय मैं बहुत पहले पी चुकी हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि आप चाय बिना ब्रश किए पी लेते हो। जी हाँ, मैं पानी पीती हूँ सबसे पहले, और 1 घंटे समथिंग में जब हो जाता है तब मैं चाय पीती हूँ। तो आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, आज मैं पता नहीं क्यों 6 बजे उठ गई थी एंड मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं इस वाले रूम में आ गई थी, अपना काम वाम करने लग गई। तो ये कपड़े ना हॉल में डले थे, मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से छत पे बार बार डाल के आती थी, उठा के लाती थी, क्योंकि वो सूख ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हवा में डाल देती हूँ।
सूख जाएंगे। तो ये सूख गए तो मैंने सोचा चलो फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ। और सुबह से मेरे जो काम होते हैं, अगर निशिका को स्कूल जाना होता है तो मेरे काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जिस दिन उसकी छुट्टी वगैरह रहती, जैसे सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, तो उस दिन मुझे मतलब कि बहुत राहत हो जाती है। उस दिन मैं अपने काम कर पाती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। अदरवाइज़ टाइम तो निकालने का होता नहीं है। बट वही बात है, छुट्टी वाले दिन भी मैं सुबह जल्दी उठ गई, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया है कि रात में मेरी जितने टाइम भी नींद खुलती है ना, उतने टाइम से फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। चाहे 5 बजे खुल जाए, चाहे 4 बजे खुल जाए, या फिर 2 ही बजे खुल जाए, कम से कम 2 ढाई 3 घंटे तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा होता है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। नाउ मैं चेक कर रही हूँ कि मिशिका ने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया, और किया तो कितना किया। अगर अच्छे से नहीं किया है तो मैं दोबारा उसको करवाऊँ, क्योंकि मेरा ये काम होता है कि मैं उसकी बुक्स चेक करती ही हूँ हर हाल में। और सैटरडे संडे का जो होमवर्क होता है वो मिशिका को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो मुझे चेक करना ही करना होता है। बाकी बुक्स तो उसकी स्कूल में जमा हो जाती है, सिर्फ एक ही बुक दी जाती है। सो गाइज़, मुझे लग रहा है कि अभी मिशिका और मैं दोनों उठ भी नहीं रहे हैं, और मैं नहा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जा रही हूँ नहाने के लिए, कपड़े मैं रख के आ गई हूँ। मशीन मैंने चला दी है, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि खुल जाएगा, क्योंकि रात भर से बारिश हुई है। और हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। हम आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और इस टाइम पे ब्लॉगिंग करने में मन नहीं लग रहा है, और ये स्टोरी वगैरह सुना रही हूँ ना, तो माइंड में वही वही चीज़ें चलती रहती हैं, पर उससे रिलेट कमेंट्स तो वो भी चलते रहते हैं दिमाग में, तो बस वही सब है। लेकिन आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। तो चलो, मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं हम एंड। हम मिलेंगे आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा।